जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी के मंत्र से आपके साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। जैसा कि आपको पता है, हमारे गुरु महाराज हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। अगर हम सच्चे मन से अरदास करते हैं तो वो अरदास आज नहीं तो कल, थोड़े दिन बाद वो पूरी हो जाती है। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी कभी भी कहते हैं कि मुझसे किसी चीज़ की शिकायत नहीं करना, क्योंकि जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसका अर्थ है जो नहीं दिया उसमें कुछ हमारी भलाई नहीं थी, इसलिए गुरु जी ने वो हमें नहीं दिया। जिसमें हमारी भलाई थी उस चीज़ को हमें गुरु जी ने दिया। तो इसका भी बहुत गहरा मीनिंग है संगत जी। गुरु जी उनका हर चीज़ का हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए और गुरु जी के दर्शन हमें करने चाहिए। गुरु जी के दर्शन का अर्थ है गुरु जी को देख के हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु जी ने कुछ गलत लोगों के भ्रम को भी दूर किया। और जब गुरु जी किसी से मिलते हैं सबसे पहले तो उन लोगों को दूर करते हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दूसरी बात, हेल्पलेस करते हैं। ऐसे करते करते गुरु जी आपके जो कर्म मास हैं उनको धीरे धीरे काटते हैं और आपका जीवन अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। गुरु जी संगत जी, आज मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उसमें बताया गया कि एक अंकल का आँख का ऑपरेशन हुआ। जब आँख का ऑपरेशन हुआ उसके बाद जब उन्हें घर भेजा गया तो उन्हें बिल्कुल आँख में दर्द नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रात आई तो रात को उनकी आँख में अचानक बहुत दर्द होने लगी। वो बड़े अपसेट से हो गए। तो उनकी बेटी से ये सब देखा नहीं गया। उसने क्या किया, फट गुरु जी का मंत्र जाप किया। गुरु जी को 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप किया और गुरु जी को टीका लगाया और वही टीका उन्होंने अपने पापा की आँख पर लगा दिया। और बाद में जब वो सुबह उठे तो कहते हैं, बेटी तूने जो गुरु जी का चंदन टीका लगाया उससे मुझे बहुत ही आराम आया और मुझे बहुत बढ़िया नींद आई और मैं बड़ी आराम से सोया। मेरी दर्द भी गायब भी। देखो संगत जी, गुरु जी के जो तिलक, चंदन तिलक, उसके बहुत से चमत्कार होते हैं। जहाँ आपको प्रॉब्लम है गुरु जी के जल में मिला के इनको लगाओ और बाद में अपने आप को उस जगह पे लगाए। तो ऐसे उनकी आंखें ठीक हो गई। एक बार की बात है, मैं आपको छोटा सा सत्संग बता रही हूँ। एक बार की बात है, एक अंकल बहुत बीमार थे। डॉक्टर के पास गए। उन्होंने वहाँ उनसे पूछा कि मेरी तबीयत खराब है, काफ़ी ख़राब है, तो मुझे ठीक करो। डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी, पर 2-3 दिन उन्होंने दवाई खाई, उसका भी इतना असर नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने साथ ही ये भी कहा उन्हें कि जब आप घर जाओगे ना तो जो भी आपके घर का बिगड़ा हुआ सामान, मीन्स जो घर में सामान खराब है, उसको ठीक करा लो। तो अंकल ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जाता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक कराता हूँ। तो उनके घर, उन अंकल के घर एक नलका था जो हर टाइम
टप टप करके बहता रहता था। तो उन्होंने प्लम्बर को बुलाया और लीका ठीक कराया। उसके बाद उनके घर की ट्यूबलाइट भी ख़राब थी, तो वो भी इलेक्ट्रिशियन को बोल के उन्होंने वो भी ठीक कराई। और मतलब पड़ोसी के साथ झगड़ा था किसी का, तो उन्होंने पड़ोसियों से भी सुलह कर ली और बड़े अच्छे से फिर से वो दोनों आपस में रहने लगे। और संगीत जी, उन अंकल ने अपना बेटा घर से निकाल दिया था किसी कारणवश। उन्होंने कारण तो नहीं बताया, पर बताया कि बेटा भी निकाल दिया। फिर उससे जहाँ रहता था उससे रिक्वेस्ट करी और उसको घर लेके आए। तो क्या देखते हैं कि वो बेटा घर आ जाता है। मतलब ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें थी जिससे उनके घर में नेगेटिविटी फैल रही थी। और समझिए, कभी भी बंद घड़ी भी नहीं रखनी है आपने। जैसे ही ख़त्म हो, एक सेल हमेशा घर पे एक्स्ट्रा रखो। कब घड़ी इनकी सुई बंद हो जाए पता नहीं चलता, सेल ख़त्म हो जाए, इसलिए हमेशा एक दो सेल घर पे रखो। इमीडिएटली आप घड़ी में उसे डाल दो जैसे ही बंद होती है। ये छोटी छोटी चीज़ों से ना धीरे धीरे हम सोचते हैं आज ठीक करा लेंगे, ये करते करते कई बार महीना साल निकल जाता, वो चीज़ ठीक नहीं होती, वो नेगेटिविटी देनी शुरू कर देती है। इसलिए फिर वो कुछ समय के बाद वो अंकल डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर से कहने लगे कि डॉक्टर साहब, अब तो मुझे बड़ी बढ़िया नींद आती है, भूख भी लगती है, सब कुछ बड़ा अच्छा होता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि चलिए तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपने घर की जितनी भी चीज़ें खराब थी वो ठीक करा ली, उससे आपकी धीरे धीरे नेगेटिविटी ख़त्म हो गई, जिससे कि आपको हमेशा आप ठीक रहेंगे, घर वाले भी आपसे प्यार से रहेंगे, आपका बेटा भी प्यार से रहेगा। क्योंकि जो नलके वगैरह बोलते हैं पानी टपकता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। क्योंकि घर पे मतलब पानी बहना अच्छा बात नहीं है बिना बात के। तो ऐसी चीज़ों को हमें जल्दी ठीक करना चाहिए, तभी हम लोग ठीक रह सकते हैं और घर में सब आपस में बड़े प्यार से मिलजुल के रहें। घर धीरे धीरे स्वर्ग बन जाता है। ऐसे ही उन अंकल का घर ठीक हो गया, अंकल भी ठीक हो गए, सारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी डे बाय डे ठीक ही होती चली गई। और देखो ऐसे समझिए, तो हमें ये छोटी छोटी बातों पे इतना ध्यान देना चाहिए। जैसे घर में कोई चीज़ खराब हो, फटाफट उसे ठीक करा लीजिए, ताकि उस चीज़ से हमसे नेगेटिविटी ना फैले। और गुरु जी कहते हैं कम से कम सामान रखो। उससे क्या होता है कि आप इंसान हो, आपको कितनी जगह चाहिए रहने और खाने और सोने के लिए। जितना भी आपको एक बेड सोने के लिए चाहिए ना, आप उस पर भी बेड पे बैठ सकते हो या नीचे बैठ के खाना खाया करो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें बताते हैं। आज ही मुझे गुरु जी का बताया था कि बेटी, कढ़ाई को हमेशा सीधा रखना है, तवे को छुपा के रखना है, और कभी भी कुकर और कढ़ाई को उल्टा नहीं रखना। अपनी दवाइयाँ पूजा घर के आसपास नहीं रखनी, ना ही किचन में रखनी, नहीं तो बीमारी घर से जाती ही नहीं है।